आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दवर मसूद रिजवी। आप यूके से लखनऊ आए हैं। ही हैज़ ज्वाइंड अपोलो हॉस्पिटल्स। सर का स्पेशल इंटरेस्ट है, सर रेस्पिरेटरी फिजिशियन हैं और लंग की बीमारियों में स्पेशलाइज करते हैं। आपकी बहुत इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स और फेलोशिप्स हैं। आज आपसे हम थोड़ा सा सर जानना चाहेंगे, लंग कैंसर के केसेस हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रहे हैं, तो लंग कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाती है तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है, और लास्ट स्टेजेस में या लेटर स्टेजेस में बहुत कुछ कर नहीं पाते। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए हमको। हाँ जी, ये लंग कैंसर का हमारा इंडिया में जो ऑब्जर्व किया कि अक्सर पेशेंट बहुत लेट डायग्नोज होते हैं और उस वक्त तक सर्जरी पॉसिबल नहीं रह चुकी होती है, और कुछ लिमिटेड ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वो दिए जा पाते हैं, और प्रोग्नोसिस आउटलुक काफ़ी ग्रेव रहता है, ज़्यादा करने को रह नहीं गया होता है। उसके लिए बेस्ट थिंग तो ये है कि जितना अर्ली ये डायग्नोज हो पाए वही बेस्ट है। उसमें आपकी सर्जरी भी हो सकती है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। और अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये है कि अगर आपका किसी भी वजह से सीटी स्कैन हुआ है चेस्ट का और उसमें कोई छोटा सा भी नोड्यूल, जैसे इवन 5 मिलीमीटर्स और एनीथिंग लेस देन 5 मिलीमीटर्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट एनीथिंग 5 एंड अबव, that should be followed up. There are certain protocols or how frequently to look at them to make sure that they're not growing. और उसके अलावा अगर सिम्टम्स आपके पास हैं, जैसे कोई खांसी शुरू हुई है आपकी, या अगर ब्लड आ गया खांसी में, कुछ वेट लॉस वगैरह, तो काफ़ी लेट सिम्टम्स हैं। लेकिन इनिशियल सिम्टम्स ज़्यादातर चेस्ट पेन, खांसी या हेमोप्टिसिस, ब्लड आना खांसी में, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर वो परसिस्टेंट हैं। तो कौन सी एज सर ज़्यादा वल्नरेबल है? जी, इसमें एक तो एनीवन अबव 50 इज़ वल्नरेबल। सो जो बाहर आपके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो बिटवीन 50 एंड 70 इस रेंज में आमतौर पर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ख़ास तौर पर अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है। लेकिन आजकल नॉन स्मोकर्स को भी काफ़ी कैंसर्स हैं जिनको इंडोर पोल्यूशन से या और दूसरे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि हर ऐसा व्यक्ति जो 50 साल की आयु पार कर चुका है और यदि उसको कोई रेस्पिरेटरी लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि सांस फूलना, परसिस्टेंटली खांसी आना, खांसी में बलगम आ जाना, तो उसको इग्नोर ना करके अपने चेस्ट फिजिशियन को दिखाना चाहिए या अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए। यदि वो सही समझेंगे तो एक सीटी स्कैन करा के देखेंगे। यदि सीटी स्कैन में 5 मिलीमीटर या उससे बड़ी कोई गांठ है तो उसको मेटिकुलसली फॉलो जरूर करें, इग्नोर ना करें, कहीं वो आगे जा कर के कैंसर में ना बदल जाए। इस आई से आपको उसको चेस करना है। यदि हमने सही समय पे उसको समझ लिया तो इलाज संभव है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, तीनों पद्धति से इलाज संभव है। रेडिएशन से भी संभव है, कीमो से भी संभव है और सर्जिकल इंटरवेंशन से भी संभव है। आजकल नई दवा जो इम्यूनोथेरेपी आ गई है उससे भी संभव है, और इससे पूर्णतः निजात पाया जा सकता है। हमने देखा कि भारत के एक बहुत बड़े क्रिकेटर किस तरीके से लंग कैंसर फ्री हो गए और नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। थैंक यू सो मच।